Good evening, dear students. Today we are doing some more questions on electric potential, but these are conceptual questions. ये concepts मैंने already discuss किया हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये मैंने लिखा है फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, EP इज इक्वल टू जीरो एंड चार्ज इनक्लोज्ड इज जीरो। तो सम कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको ऑलरेडी जब इंडक्शन करवाया था कि जैसे एक प्लेट है ऑफ सफिशिएंट एरिया एंड अ चार्ज इज गिवन, तो दोनों साइड चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। बट व्हाई, ये क्यों इक्वली डिवाइड होता है, इसको जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमने लिया फॉर द गिवन थिन चार्ज शीट ऑफ सफिशिएंट एरिया फाइंड चार्ज ऑन बोथ द साइड्स। एक है प्लेट आपका, इट इज अ कंडक्टिंग प्लेट, इट इज व्हाट, a conducting plate, okay, it has charge q and area is suppose a। तो हमने कंसिडर किया कि सपोज लेफ्ट साइड इसका चार्ज स्मॉल q है, तो रिमेनिंग चार्ज विल बी हियर, दैट इज q माइनस q, और इसका इनसाइड एक पॉइंट हमने कंसिडर किया p। तो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ कंसिडर किया, सपोज दिस पॉइंट इज p। तो अब दोनों चार्ज से यहाँ फील्ड्स का वैल्यू हम लेते हैं। तो फॉर चार्ज q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला बताया था फॉर द थिन चार्ज प्लेट, इट वाज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज ऑल्सो चार्ज बाई एरिया, तो इट इज ऑल्सो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फॉर चार्ज q फील्ड इज डाइवर्जिंग हियर, तो यहाँ एक फील्ड आया चार्ज q के लिए q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंगली q माइनस q के लिए हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दोनों फील्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है और P पे इनसाइड द कंडक्टर फील्ड का वैल्यू क्या होना है, जीरो। तो हमने जो है दोनों को इक्वेट कर दिया, तो नेट फील्ड इज जीरो। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने फाइंड किया कि चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट इज q बाई 2, तो रिमेनिंग राइट पे आ गया, तो इट इज ऑल्सो वट q बाई 2। तो ये चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड, ये हमारा कंफर्म हो गया। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही है, फिर यही प्लेट है, इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा। नाउ द प्लेट हैज बीन केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ओके, E एज शोन, देन फाइंड चार्जेस ओवर द बोथ साइड्स ऑफ कंडक्टर। वही प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E लिया, राइट साइड है Q, अकॉर्डिंगली हमने चार्ज को डिवाइड किया, इट इज Q, और राइट साइड वी हैव व्हाट, Q माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। नाउ वी कम टू पॉइंट P, यही वाले पॉइंट पे हमें अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, जीरो। तो Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 2 a एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E राइट साइड है, वही हमने ले लिया लेफ्ट साइड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी व्हाट, जीरो, ये बताया था। तो ये हमने जो है रखा राइट साइड वाला विल इक्वेटेड विद व्हाट, राइट लेफ्ट साइड का फील्ड। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट, Q का ये रिजल्ट आया, फिर Q माइनस Q का वैल्यू हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चूँकि मैंने जो है कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए जो है ये काफ़ी इजीली जो है और फास्ट थोड़ा होगा। ओके, तो ये पार्ट हुआ। और भी कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, इवन इफ द कंडक्टर इज अनचार्ज्ड, ये मैंने इंडक्शन में भी बताया था, देन चार्जेस विल एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स विद इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर मान लीजिए कि अनचार्ज प्लेट है और इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखें, तब भी जो है दोनों साइड चार्ज जो है एग्जिस्ट करेगा। हाँ, टोटल चार्ज का वैल्यू विल बी व्हाट, जीरो। तो Q इज जीरो, ठीक है, इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड को में प्लेट को रखा, ठीक है, तो Q इज जीरो हियर। तो यहाँ अगर चार्ज x है तो अपोजिट साइड चार्ज क्या होगा, इट विल बी माइनस x, सो दैट नेट चार्ज विल बी व्हाट, जीरो। नाउ वी कम टू द पॉइंट P पे अकॉर्डिंगली जो है x के लिए और नेगेटिव x के लिए हमने फील्ड फाइंड किया, और एक E है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ i, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। तो हमारा जब कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट साइड प्लेट पे आया चार्ज हमारा माइनस एप्सिलॉन नॉट a, और राइट साइड जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फाइंड किया था, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, वी गेट द रिजल्ट। ओके, अब हमने दो प्लेट्स लिया एंड बोथ आर अनचार्ज्ड, प्लेट ए एंड प्लेट बी, इनिशियल चार्ज जीरो, यहाँ भी इनिशियल चार्ज जीरो है, एंड इट हैज़ बीन क्लिप्ड इन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप कंसिडर करिए P1 एंड दिस पॉइंट इज सपोज P2। तो हमने क्या करना है,
कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ कैलकुलेट किया है EP1 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो EP2 इज इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो यूल गेट दिस रिजल्ट। जैसे ए का लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नेट चार्ज बिकम्स व्हाट 0। बी का भी जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल, यहाँ इंडक्शन से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ ये कैलकुलेट करके जो है आप सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो ये पार्ट हमारा आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। सी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओवर कंडक्टर। देखिए, क्या इंड्यूस चार्ज से कोई फील्ड या पोटेंशियल जनरेट होता है, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो वी हैव अ सॉलिड कंडक्टर। देखिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में इंटरनल चार्ज विल बी व्हाट 0, जो भी चार्ज होगा वो बाहर ही आएगा। अब इस सॉलिड स्फीयर, मान लीजिए कि रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज r, यहाँ के सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से पॉइंट m हमने कंसीडर किया विच इज एट अ डिस्टेंस व्हाट r, और इसका एक इंटरनल पॉइंट है p, ठीक है। दिस इंटरनल पॉइंट इज p, इट इज सपोज एट अ डिस्टेंस r, r इज लेस देन व्हाट r here, और इस पॉइंट चार्ज से p इज एट अ डिस्टेंस व्हाट x, हियर वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ मेनली देखना है कि इंड्यूस चार्ज से पोटेंशियल हमारा जनरेट होता है यानी, ओके। तो सी क्यू इन इज इक्वल टू 0, ये मैंने फील्ड लाइंस बताए थे। तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से, जहाँ लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्जिंग है वहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और अपोजिट सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, सो दैट द नेट चार्ज इज 0। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो गॉस थ्योरम यूज कीजिएगा, तो गॉस थ्योरम से कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड विल बी 0 ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, ओके। लेकिन इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्जेस KQ/R², ठीक है। तो ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट P, इट इज पॉइंट P, ठीक है। नेट फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस 0, ये मैंने बताया। अब हम पोटेंशियल एट C पे आते हैं। तो C कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो इट इज KQ/R, एंड पोटेंशियल एट P वी हैव टू गेट। तो पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू KQ/R प्लस इंड्यूस्ड चार्ज, जो इंड्यूस्ड चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ओके। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हेन VI इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर पे जो है पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्ज से 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना इतना पॉजिटिव है उतना ही इधर नेगेटिव है। तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज लें, इससे एक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, और नेगेटिव साइड का एक सेंटर ऑफ चार्ज लेके इसका पोटेंशियल, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो नेट पोटेंशियल विल बी 0, ओके। तो VC इज इक्वल टू VP, क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो आपका सरफेस पे होता है, दैट इज KQ/R, तो KQ/R एंड प्लस KQ/R। तो सपोज जो है चार्ज हमारा नेट चार्ज ओवर स्फीयर इज Q, तो KQ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज व्हाट R, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन KQ/R। ऑल्सो एट पॉइंट P पॉइंट को अगर चेक करें तो VP इज इक्वल टू VQ, इस चार्ज से जो पोटेंशियल है, ओके, इस चार्ज से पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा V ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इससे जहाँ जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उससे एक पोटेंशियल आएगा, एंड V ड्यू टू चार्ज Q, ओके। तो यहाँ चार्ज Q से आ गया KQ/R, इंड्यूस चार्ज से आ गया आपका, या जो चार्ज Q है इससे आ गया KQ/R, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू KQ/X। ये VP आया हमारा, VP ये लेफ्ट साइड वाला वैल्यू है, इट इम्प्लाइज दैट, ओके। और ये राइट साइड वाला, तो इंड्यूस चार्ज, तो VQ, Q से कितने डिस्टेंस पे, X पे, तो इट इज KQ/X, ओके, प्लस यहाँ चार्ज सपोज Q है तो KQ/R प्लस V इंड्यूस्ड। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो KQ/R और KQ/R तो कैंसिल हो गया, इस कैंसल्ड, यहाँ देखिए, ठीक है। VP पॉइंट P पे है ना, इज इक्वल टू VQ प्लस V इंड्यूस्ड चार्ज प्लस V ड्यू टू चार्ज Q, जो स्फीयर के ऊपर है ना। तो यहाँ देखिए स्फीयर के ऊपर सपोज हमने चार्ज क्या कंसिडर कर लिया है, Q इज द सपोज नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर ओवर द स्फीयर। तो VP P, तो एक तो आएगा आपका चार्ज Q से, तो चार्ज Q से जो है ये होगा KQ/R, कैपिटल Q
जो चार्ज स्फेयर का है के क्यू बाई आर। यहाँ देखें वी क्यू इस पॉइंट पे दैट इज के क्यू बाई एक्स प्लस इन चार्ज क्यू ओवर द स्फेयर के क्यू बाई आर, जो सरफेस पे होगा वही इंटरनल पॉइंट पे होगा और इंड्यूस्ड। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज इज के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स। तो पोटेंशियल जो है इंड्यूस्ड चार्ज का हमारे पास ये आ गया, ये रिजल्ट हमारा डिराइव हो गया। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज एन एनुलर स्फेयर, और जो ये एनुलर मीन्स थिक कंडक्टिंग स्फेयर है, ये इंटरनल इज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, और इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी। इसका जो स्पेस है, शेल है, इसके अंदर एक चार्ज क्यू लिया फ्रॉम द सेंटर एट ए डिस्टेंस व्हाट एक्स। तो ये चार्ज का क्यू इंड्यूस चार्ज यहाँ होगा, इट इज माइनस क्यू, और यहाँ अगर माइनस क्यू है तो इनिशियली इट वाज अनचार्ज, तो ये सारा का सारा चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाएगा, सो दैट द नेट चार्ज ऑफ द कंडक्टिंग स्फेयर इज जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी वी हैव टू गेट। तो सी इज व्हाट सेंटर, तो एक तो आपका पोटेंशियल क्यू से आएगा दैट इज के क्यू बाई एक्स। इनर सरफेस पे जो चार्ज है यहाँ से आएगा तो माइनस के क्यू, इनर पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो माइनस के क्यू बाई ए। और बाहर जो चार्ज है इट इज प्लस क्यू, लेकिन बाहर वाले का रेडियस इज बी, तो जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इंटरनल पॉइंट पे होगा, तो दैट इज प्लस के क्यू बाई बी। इसको हमने फाइंड कर लिया। नाउ पोटेंशियल एट पी वी हैव टू गेट, पी इज व्हाट एनी एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे चाहिए, तो एक इसका आ गया के क्यू बाई के क्यू इस पॉइंट चार्ज से, तो के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर, और इसका इनर एंड आउटर। ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज इज व्हाट जीरो, तो पोटेंशियल आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ वी कम टू पोटेंशियल फील्ड। फील्ड तो गॉस थ्योरम से आप यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फील्ड इज इक्वल टू व्हाट के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, एक मेटल स्फेयर है ऑफ रेडियस ए, इट इज सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस ए चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। इसका पोटेंशियल क्या है, वी है। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल इफ इट इज इंक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल बी। ये कंडक्टिंग शेल है और बी ऑफ रेडियस बी, एंड बोथ आर कनेक्टेड यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर। दोनों को कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करते हैं। तो एक मैंने बताया था कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और दूसरा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। तो देखिए, इफ चार्ज ओवर द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज क्यू, मान लीजिए क्यू है, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, के क्यू बाई ए। तो क्यू का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज ओवर द सॉलिड स्फीयर। व्हेन द सॉलिड स्फीयर इज कनेक्टेड विद स्फेरिकल शेल, देन चार्जेस विल बी ट्रांसफर्ड ओवर द आउटर सरफेस। सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर इसलिए हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये मैंने जो है आपको कनेक्टेड सरफेसेस का क्वेश्चंस में करवाया हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल ओवर द पोटेंशियल ड्यू टू बी, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा शेल का जो उसके सरफेस पे है, तो सरफेस पोटेंशियल इज दिस। अब क्यू का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, दैट विच वाज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। दैट्स वाई पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ बी चूंकि कनेक्टेड है, दे बिकम इक्वी पोटेंशियल, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ए बी बाई बी, सिंस बोथ आर कनेक्टेड। ओके, अर्थिंग ऑफ चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर। अर्थिंग में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आप अर्थ करते हो तो अर्थ सरफेसेस जीरो पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट। तो वी का फॉर्मूला, मान लीजिए कि एक स्फेयर है ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस ऑफ द स्फेयर इज आर, देन पोटेंशियल इज व्हाट, के क्यू बाई आर। यही तो पोटेंशियल होता है। अब देखिए, अगर अर्थ का केस लें तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है इट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट, द स्फेरिक रेडियस। तो अगर रेडियस का वैल्यू जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी,
देन पोटेंशियल बिकम्स व्हाट, जीरो। इसलिए हम कहते हैं कंपेयर टू ए स्मॉल साइज बॉडी, इसलिए कहते हैं कि जो है कंपेयर टू ए स्मॉल चार्ज बॉडी अर्थ का जो है पोटेंशियल इज व्हाट, जीरो। इसलिए हम किसी चार्ज बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद बोथ विल बिकम इक्वी पोटेंशियल। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो हो जाता है तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस पर चार्ज जो है वो चेंज जरूर करेगा और इस तरीके से चेंज करेगा कि नेट पोटेंशियल बिकम्स जीरो। ओके, इस पे बेस्ड इक्वेशन हम देखते हैं। See, we have a solid uncharged conducting sphere in front of a point charge. ये एक uncharged sphere है, conducting sphere है और ये point charge Q के सामने हमने रखा है, ठीक है। तो due to point charge Q, potential of the sphere will be, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो पोटेंशियल विल बी व्हाट, KQ/x। और ये मैंने बताया था कि चार्ज अगर इंड्यूस होता है तो यहाँ पे अपोजिट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और उसके अपोजिट साइड इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड चार्ज इज व्हाट, जीरो। तो टोटल इंड्यूस्ड चार्ज जीरो है, दैट्स वाई पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी जीरो। ओके, बट एज द की इज क्लोज्ड अर्थ सप्लाइज अ चार्ज से Q डैश। अब मान लीजिए कि की को हमने क्लोज किया, जैसे यहाँ पे हमने स्फीयर का की को क्लोज कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही हम चार्ज Q को क्लोज करेंगे तो अर्थ जो है चाहे तो पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा इस पे, या अर्थ कोई ऐसा चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, या यहीं से यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज जनरेट हो जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि अर्थेड या ग्राउंडेड सरफेस का पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। तो सपोज अर्थ ने एक चार्ज सप्लाई किया, दैट इज व्हाट, Q डैश टू द स्फीयर इन सच ए वे दैट V ऑफ द स्फीयर विल बी जीरो। ड्यू टू किसके कारण होता है ये, ड्यू टू अर्थिंग। ये कॉन्सेप्ट मैंने अर्थिंग का आपको बताया है। तो अब देखिए पोटेंशियल, इस चार्ज से पोटेंशियल इज व्हाट, KQ/x। और जब अर्थ किया तो चार्ज बिकम्स हियर Q डैश, तो इसके कारण जो है आपका पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी KQ'/R। Q डैश चार्ज जो है हमारे पास आ गया, यहाँ सपोज चार्ज किया गया Q डैश, तो एक पॉइंट चार्ज Q का पोटेंशियल है इस पर और एक Q डैश का पोटेंशियल है। द टोटल सम इज व्हाट, जीरो। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट -QR/x, दैट इज द चार्ज ओवर द surface of sphere after earthing। ओके, ये नहीं दिमाग में रखना है कि अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो नहीं होता है, चार्ज इस तरीके से जनरेट होता है कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बिकम्स जीरो। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, मैंने इंडक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से हम कर रहे हैं क्योंकि कंडक्टर्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। देखिए, फाइंड चार्जेस ओवर द सर्फेसेस ऑफ ईच प्लेट आफ्टर इंडक्शन। तो यहाँ पे ABC वी हैव 3 प्लेट्स। तो इंडक्शन में मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट या सेकेंड क्लास में सारे चार्जेस को आप ऐड करो, ऐड करके 2 से डिवाइड करो, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे वही चार्ज आएगा। फिर इंडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो काफ़ी सिंपल मेथड है। यहाँ लेकिन जो है हमें कैलकुलेट करना है प्रॉपर फील्ड के मेथड से। तो ये मैंने लिखा भी अर्लियर, वी हैव डिस्कस द इंडक्शन मेथड टू गेट द रिजल्ट। नाउ सी, ये इनिशियल चार्जेस हैं आफ्टर इंडक्शन। सपोज अ चार्ज QX इज इंड्यूस्ड हियर, X यहाँ इंड्यूस हो गया, तो यहाँ अगर X है तो ईयर विल बी 4Q-X। तो अपोजिट सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो X का -X। नाउ ईयर चार्ज इज वी हैव -3Q, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -3Q+X। इसका अपोजिट चार्ज यहाँ आ गया 3Q-X, ठीक है। और 5Q से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो ये मैंने अर्लियर आपको बताया हुआ है। अब तीनों प्लेट का अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो मैंने फर्स्ट प्लेट लिया है, दैट इज प्लेट A। प्लेट A का अंदर एक पॉइंट लिया, दैट इज P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी व्हाट, जीरो। तो फॉर पॉइंट P AP मस्ट बी व्हाट, जीरो। तो मैंने नेट फील्ड इस पॉइंट पे सारे चार्जेस से कैलकुलेट किया, तो इन सब का तो जो है सम आपका जीरो हो जाएगा। मैं एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट को ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट P पे लें। तो 4Q-X से राइट साइड, 2Q+X से लेफ्ट साइड,
ओके, दोनों को इक्वेट कर दिया और सॉल्व किया, तो सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। तो अगर यहाँ क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4q माइनस क्यू, 3q। फिर अकॉर्डिंगली एक्स का वैल्यू पुट करते जाएं, यू विल गेट द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आप इंडक्शन से फाइंड कर रहे थे, एग्जैक्टली वही रिजल्ट आपने यहाँ भी फाइंड कर लिया। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी what we have, 3 plates identical हैं, suppose A B C are kept parallel as shown, the outer plates are connected using a conducting wire। मान लीजिए कि A और C को एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर से जब हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल चार्ज। ये मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, और दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दिस विल बिकम इक्विपोटेंशियल। ठीक है, and a charge q is placed on the central plate, find final charges over all the surfaces। सारे surfaces पे charges हमें find करना है। ठीक है, थोड़ा different question है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करेंगे। तो सी, ये q जो है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। सपोज b was charged, इनिशियल चार्ज ऑन a was 0 और c पे भी इनिशियल चार्ज क्या है, 0। ओके, तो सी इस q का लेफ्ट साइड जो है q1 गया, तो रिमेनिंग चार्ज इसका राइट साइड आ गया, तो Q1 Q माइनस Q1, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। ओके, अब इस Q1 का इंडक्शन A का राइट साइड प्लेट पे हुआ, दैट इज माइनस Q1। ठीक है, अगर यहाँ माइनस Q1 है तो अपोजिट साइड हमने अपनी मर्जी से एक चार्ज को कंसिडर किया, दैट इज व्हाट, Q2, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है तो कनेक्ट सरफेस पे जो है चार्ज का वैल्यू आप चेंज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ देखें Q माइनस Q1 है, तो हियर वी हैव अपोजिट चार्ज Q1 माइनस Q, और यहाँ अपनी मर्जी से एक चार्ज हमने ले लिया Q3। इसको सॉल्व करके जो है हम सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टोटल चार्ज ऑफ द कनेक्टेड सर्फेसेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनिशियल चार्ज ऑफ द कनेक्टेड सरफेस वाज व्हाट, 0, यहाँ भी है, ये भी 0 है, अनचार्ज। अगर कोई चार्ज होता तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो इनिशियल चार्ज इज 0। ओके, एंड फाइनल चार्ज हमने इस टोटल चार्ज को लिया और इस वाले टोटल चार्ज को लिया। ओके, तो टोटल चार्ज Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q, ओके, एंड प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद वी गेट इक्वेशन Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब Q2 और Q3 में हमारे पास एक और रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखें, ऑल्सो A एंड C बिकम इक्विपोटेंशियल। A और C दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स VA प्लस VA इज इक्वल टू व्हाट, VC। अब यहाँ देखें, अगर VA और VC इक्वल है तो VB माइनस VA इज इक्वल टू VP माइनस VC, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू दैट इज E इंटू D बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ओके, पैरेलल प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने करवाया था लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ से इन दोनों का बीच में क्या है, Q1 चार्ज से क्या होगा, Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, A इज द डिस्टेंस, यही वाला फॉर्मूला। फिर VB माइनस VC, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस चार्ज Q माइनस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B। इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। इन सॉल्विंग वी गेट, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास Q1 का वैल्यू आ गया। तो फाइनली वी मे फाइंड चार्जेज ओवर द सर्फेसेस पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q1 एक बार जब हमारे पास आ गया, सी इट इज Q1। अब यहाँ पे जो है चार्ज Q1 आ गया, तो यहाँ Q माइनस Q1, यहाँ चार्ज वी हैव व्हाट, माइनस Q1, तो यहाँ टोटल चार्ज इज व्हाट, 0, तो Q2 प्लस माइनस Q1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ देखिए वी हैव Q2 minus Q1 minus Q1, that is the total charge of A, that is equal to what, 0। तो what we get, Q2 is equal to Q1। ओके, अकॉर्डिंगली हम Q3 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस R, सेंटर इज O। इससे दो कैविटी हमने जेनरेट किया। फर्स्ट कैविटी इज A and the second cavity is B। फर्स्ट का रेडियस इज स्मॉल है, ये A है एंड इट इज B, और इसका सेंटर पे वी हैव केप्ट अ चार्ज QA। सेकेंड कैविटी इज B ऑफ रेडियस स्मॉल b, और इसके सेंटर पे हमने चार्ज क्या रखा है, QB। तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। कोई भी एक जनरल पॉइंट P लेते हैं, तो फर्स्ट है व्हेन R इज ग्रेटर देन R, एनी पॉइंट यू हैव टू टेक where R is greater than R। Second,
R less than B and inside the cavity. Means you have to find electric field intensity at any point inside this cavity. Okay, ठीक है. Next, R is less than R. यहाँ है कैपिटल R. Where point is inside the sphere. Inside the sphere point है, but outside the cavity. जिन दोनों कैविटी से ये बाहर है. ओके, जो मैंने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आप यूज कर रहे होंगे. नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस. इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी और बी वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी यू हैव टू गेट. एंड फोर्स ऑन QA एंड QB. QA और QB पे क्या फोर्स लग रहा है दैट ऑल्सो यू हैव टू गेट. फोर्स ऑन वी हैव QA एंड QB. तो ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क के लिए है, ये आप जरूर ट्राई करेंगे और इसको मैं फर्दर डिस्कस भी करूँगा. ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. एक ही पार्ट बचा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और भी कुछ क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द कैपेसिटर पोर्शन. ओके, थैंक यू.